कहानी शुरू होती है अंजलि से, जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे के पीछे छुपा था नफरत, लालच और हवस से भरा एक खतरनाक चेहरा। उसका पति सुरेश अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहता था। अपने इसी अकेलेपन को मिटाने के लिए अंजलि ने अपने कॉलेज के जूनियर दर्पण के साथ नाजायज रिश्ता बना लिया था। रात के सन्नाटे में अंजलि अक्सर दर्पण को घर बुलाती और दोनों चोरी छिपे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते। धीरे धीरे अंजलि सारी हदें पार कर चुकी थी। पूरे घर में अंजलि के साथ उसके बूढ़े और कमजोर ससुर, बलवंत और बीमार सास रहा करते थे। बलवंत को ठीक से दिखाई नहीं देता था और सुनने में भी काफी दिक्कत होती थी, लेकिन अपनी पत्नी के लिए उनका प्यार आज भी उतना ही गहरा था। दूसरी तरफ अंजलि को अपनी बीमार सास की सेवा करना एक बोझ लगता था, और जब घर की केयरटेकर रीना छुट्टी पर गई, तभी अंजलि के अंदर छुपी नफरत ने एक खौफनाक रूप ले लिया। उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े कांटे यानी अपनी सास को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। उस रात अंजलि ने दर्पण को घर बुलाया और दोनों ने मिलकर उस बेबस औरत का गला घोंट दिया। सबसे डरावनी बात यह थी कि मरते वक्त भी उसकी सास पूरी तरह होश में थी, लेकिन कमजोरी की वजह से वो चाहकर भी खुद को बचा नहीं पाई। अंजलि को लगा कि अब सब खत्म हो चुका है। सुबह होते ही वो बीमारी का बहाना बनाकर सबको बेवकूफ बना देगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मरने से पहले उसकी सास बिस्तर के पास लगा इमरजेंसी अलार्म बटन दबा चुकी थी। इस खामोश अलार्म ने बलवंत की नींद तोड़ दी। जैसे ही वो अपनी पत्नी के कमरे में पहुंचे, वहां का मंजर देखकर उनका दिल टूट गया। उन्होंने अंजलि और दर्पण को कमरे से निकलते हुए देख लिया था और उनकी बातें भी सुन ली थी। अब बलवंत समझ चुके थे कि उनकी पत्नी का कातिल कोई बाहरी आदमी नहीं, बल्कि उनकी अपनी बहू है। लेकिन बलवंत ने तुरंत पुलिस को फोन नहीं किया। उस वक्त उनके अंदर सिर्फ एक ही चीज जल रही थी, इंतकाम। उन्होंने पूरे घर के दरवाजे बाहर से लॉक कर दिए। जब अंजलि और दर्पण ने बाहर निकलने की कोशिश की, तब उन्हें एहसास हुआ कि अब वो खुद उसी घर में कैद हो चुके हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर बलवंत ने दोनों पर हमला कर दिया। घबराई हुई अंजलि ने तुरंत अपने पति सुरेश को फोन लगाया और रोने का नाटक करते हुए कहा कि कोई अनजान हमलावर घर में घुस आया है, जिसने मम्मी पापा दोनों को मार डाला। लेकिन जैसे ही दर्पण ने अंजलि का ये झूठ सुना, वो अंदर से हिल गया। उसे समझ आ चुका था कि अंजलि उसे कभी प्यार नहीं करती थी। मौका पड़ते ही वो सारा इल्जाम उसके सिर पर डालकर खुद बच निकलने वाली थी। अपनी जान बचाने के लिए दर्पण ने अपने एक दोस्त को पीछे के दरवाजे से घर बुलाया, लेकिन बलवंत पहले ही फर्श पर तेल फैला चुके थे। जैसे ही दर्पण का दोस्त अंदर कूदा, उसका पैर फिसल गया और बलवंत ने एक ही वार में उसे मौत के घाट उतार दिया। कुछ देर बाद बलवंत एक भारी गैस सिलेंडर दर्पण के ऊपर गिरा देते हैं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब अंजलि पूरी तरह पागल हो चुकी थी। मौत का डर उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। उसने केरोसिन उठाया और चीखते हुए कहा कि अगर बलवंत सामने नहीं आए तो वो उसकी सास की लाश को आग लगा देगी। ये सुनते ही बलवंत खुद को रोक नहीं पाए और सामने आ गए। इसके बाद दोनों के बीच खून खराबे की भयानक लड़ाई शुरू हो गई। अंजलि ने बलवंत को बुरी तरह घायल कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। किसी तरह खुद को बचाते हुए बलवंत एक कमरे में बंद हो गए और पुलिस को फोन करके पूरी सच्चाई बता दी। सुबह की पहली किरण के साथ पुलिस और सुरेश घर पहुंचे। घर के अंदर का मंजर किसी कब्रिस्तान से कम नहीं था। हर तरफ खून फैला हुआ था। पुलिस ने तुरंत अंजलि को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सबसे दिल तोड़ देने वाला दृश्य वो था जहां बलवंत अपनी मृत पत्नी के पास शांत बैठे हुए थे। इतनी नफरत और खून खराबे के बाद भी उन्होंने अपनी पत्नी की लाश को बड़े प्यार और सम्मान से साफ किया, उन्हें नए कपड़े पहनाए और उनके बाल संवारे। बलवंत चाहते थे कि उनकी जीवन संगिनी इस दुनिया से बेइज्जती के साथ नहीं, बल्कि एक सुहागन की तरह पूरे सम्मान के साथ विदा हो। वहीं आशा करता हूं दोस्तों, आपको ये स्टोरी और मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस मूवी का सबसे खौफनाक सीन कौन सा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।